क्या बात है। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स। प्रीवियस डे जो आप लोगों को इंटीग्रेशन में बताया गया है वो एक बेसिक स्टार्टिंग इंटीग्रल्स के क्वेश्चन बताए गए। क्लियर? आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन में ही, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंपल क्वेश्चन, दैट मीन्स इंटीग्रल कैसे करते हैं फार्मूला यूज करके, वो आप लोगों को बताया गया है। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, ओनली यदि आपके पास इंटीग्रेशन फंक्शन होता आपके पास e टू द पावर x dx, जिसके मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। यह साइन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन है आपके पास e टू द पावर x, dx की मीनिंग है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये अगर है तो सिंपली आप फार्मूला यूज करके आप इसकी वैल्यू e टू द पावर x राइट कर देंगे और एक ऑर्बिटरी इंटीग्रल कांस्टेंट की एडिंग कर लेंगे। दैट मीन्स ये कंप्लीट आपके पास हो चुका है। पर इसमें आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन हमने चेंज किया है, e टू द पावर x ना होकर के एक कांस्टेंट वैल्यू जो m है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में जिसे पढ़ा जाएगा फंक्शन e टू द पावर mx। m कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आप कोई अदर कांस्टेंट भी ले सकते हैं, e टू द पावर ax, e टू द पावर अल्फा x, e टू द पावर बीटा x। यानी m जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर लिया गया है वो चेंज होते हुए चलेगा, फिर m की वैल्यू भी चेंज होती हुई चलेगी। m की वैल्यू कभी 10, कभी 5, कभी 2। ऐसी कंडीशन में ये जो पार्ट आपके पास लिखा है e टू द पावर mx, इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस क्वेश्चन से अब एक पार्ट बढ़ चुका है m। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दैट मीन्स अब आपको सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंपल फॉर्म में ले आना पड़ेगा। यानी यहां सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपको जो पार्ट डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, फार्मूलेटेड नहीं है, जैसे ये फार्मूला आपको बताया गया है, आप डायरेक्ट इंटीग्रल लिख सकते थे। इसमें आपके पास जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको आप एक अदर वेरिएबल के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट mx इक्वल t। जब आप mx की वैल्यू t पुट करेंगे तो अभी जो फंक्शन था वो फंक्शन ऑफ x, अब ये फंक्शन e टू द पावर t में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये फंक्शन बन जाएगा आपका वेरिएबल t के अकॉर्डिंग। मगर यहां लिखा है आपके पास dx, तो आपको dx को भी चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन t का है तो t के अकॉर्डिंग ही इंटीग्रल होगा। क्लियर? तो आपको dx की वैल्यू dt के टर्म में चाहिए। तो यहां पर जो मैंने कल आपको बताया था कि इंटीग्रेशन अगर आपको सीखना है तो डिफरेंशिएशन का बेस आपका क्लियर हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्लियर है उसी के बाद आप इंटीग्रेशन की स्टडी कर सकते हैं। ओके? जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया है mx इक्वल टी, बोथ साइड इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x।
दैट मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं डी बाई डी एक्स। ई टू द पावर एम एक्स, एम इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू को आप डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिमूव करेंगे और फंक्शन जो एक्स का है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में डी टी बाई डी एक्स, एम कांस्टेंट टर्म, आपको इतना पता है डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एक्स, एक्स रेज टू एन टाइप का फंक्शन है, या एन की वैल्यू 1 है, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 1, विच इज इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स m इंटू 1, दैट मीन्स m इंटू डी एक्स विच इज इक्वल डी टी। आपको ओनली वैल्यू चाहिए डी एक्स की, जो मिलेगी 1 बाई एम इंटू डी टी। यानी कुल मिलाकर के सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो वैल्यू आपने, जो आपको लग रही थी कि डिफिकल्ट वैल्यू है, सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट है, उस पार्ट को आपने सब्स्टिट्यूट किया, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफरेंशिएट किया, क्योंकि यहां पर e टू द पावर t ये फंक्शन t का बन जाएगा, तो आपको इंटीग्रल भी t के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां चाहिए dt, तो dx की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए आपने डिफरेंशिएट किया, और dx की वैल्यू 1/m, m कांस्टेंट है, और इनटू में dt। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहां पुट करने पर आपके पास ये फंक्शन एक न्यू पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो इंटीग्रल है उसको आप इस टाइप से देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t, और dx की वैल्यू जो आपने भी फाइंड किया है 1/m इंटू डी टी। 1/m कांस्टेंट टर्म को साइन ऑफ इंटीग्रल से आप रिमूव कर लेंगे, और अब इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। अब जो फॉर्मूला था आपके पास, अभी जो हमने बताया था आपको इंटीग्रल, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, जिसकी वैल्यू आपको e टू द पावर x ही फाइंड हो रही थी। यहां पर आप e टू द पावर t dt का इंटीग्रल लिखेंगे, केवल वेरिएबल चेंज है, इसका इंटीग्रल होगा e टू द पावर t, और t की जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया था उस वैल्यू को यहां पर आप पुट कर देंगे, जो कि थी mx, t इक्वल mx, t के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पुट कर दिए। यानी अभी जो आपने फाइंड किया है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, इसी कारण सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मगर ये जो प्रोसेस है जो अभी आप सीख रहे हैं, इसकी एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, क्योंकि जब ये आप पूरी प्रोसेस कंप्लीटली सीख जाएंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप इंटीग्रेशन करना सीख जाएंगे, तो बाद में किसी क्वेश्चन में आपको एक या एक से अधिक फंक्शन मिलेंगे सम सब्सट्रैक्शन में, तब ऐसी कंडीशन में आपको इसकी शॉर्टकट मेथड भी आना चाहिए। दैट मीन्स इसी क्वेश्चन को हम और करके ले रहे हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर mx dx। ये लेंदी मेथड है, ये इसकी शॉर्टकट मेथड है, क्वेश्चन वही है, तो इसको प्रोसेस में कैसे लेंगे आप? आपको पहले से ही पता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, जो फॉर्मुलेटेड आपके पास e टू द पावर x फाइंड होता है। अब यहां पर e टू द पावर x न होकर e टू द पावर mx है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप e टू द पावर mx राइट कर दीजिए, और जो इन प्लेस ऑफ x था यहां mx है, तो इस mx को आप डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे फंक्शन ऑफ फंक्शन, सिमिलर प्रोसेस यहां पर है। वहां इनटू करते थे, डिफरेंशिएशन करने के बाद
इसी क्वेश्चन को जब आप डिफरेंशिएट करते तो इन प्लेस ऑफ x आपके पास mx था, तो पहले फॉर्मुलेटेड उसको डिफरेंशिएट करते और इन प्लेस ऑफ x क्या है उसको डिफरेंशिएट करके आप इनटू करते। यहाँ क्या प्रोसेस है, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन तो करेंगे मगर इन प्लेस ऑफ x जो पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे। क्लियर? जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो e टू द पावर mx एज इट इज, डिनोमिनेटर में जो टर्म है जो इन प्लेस ऑफ x थी उसको डिफरेंशिएट करके आपने डिवाइड किया है, दैट मीन्स m कांस्टेंट टर्म, x का x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन 1, और ये फाइनली आपको वो इंटीग्रल मिल जाएगा जो आपने अभी लेंदी मेथड में फाइंड किया था। ये इसकी शॉर्टकट मेथड है। यहां ये लेंदी मेथड थी, फाइनली आपको वही रिजल्ट मिला जो यहां मिला है। क्लियर? यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कल तक, आज चेंज क्या हुआ, वो क्वेश्चन में एक डिफिकल्ट पार्ट आ गया, उस डिफिकल्ट पार्ट को आपने सब्स्टिट्यूट किया, फंक्शन चेंज होकर पहले x का फंक्शन था अब t का फंक्शन बन चुका है, तो आपको इंटीग्रल भी t के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, यानी आपको यहां पर dt आना चाहिए। तो आपको dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt फाइंड करेंगे, ये दोनों वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन न्यू बन जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है साइन ऑफ इंटीग्रल से आप रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद में आप जिस फार्मूले को कल तक यूज कर रहे थे, केवल वेरिएबल चेंज है, बस उसी के अकॉर्डिंग आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो आपने सब्स्टिट्यूशन लिया था उस सब्स्टिट्यूशन को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फाइनली आपको इंटीग्रल मिल जाएगा। ये लेंदी मेथड। और शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, जो वैल्यू जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको इंटीग्रल किए थे आप राइट कर दीजिए, राइट करने के बाद क्या लेंगे आप, जो इन प्लेस ऑफ x था उसको डिफरेंशिएट करके आप डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे और जो मिलेगा ये इसके शॉर्टकट मेथड है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, अभी हमने e टू द पावर mx लिया था जो फंक्शन था जिसका आपको इंटीग्रेशन करना था। मान लीजिए आपके पास साइन 5x का इंटीग्रल करना है, कल तक जो पढ़ा था आपने कुछ साइन x का इंटीग्रल पढ़ रहे थे, साइन x का इंटीग्रल फार्मूला आपके पास है। क्लियर? अब आपको यहां डिफिकल्ट क्या लग रहा है, अगर ये ओनली साइन x होता तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रल लिख देते, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, मगर यहां x ना होकर के इन प्लेस ऑफ x है आपके पास 5x, तो 5x को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 5x इक्वल t। अब जो सब्स्टिट्यूट किए हैं तो ये फंक्शन बन जाएगा sin t, यानी फंक्शन चेंज हो गया और t का फंक्शन बन चुका है। तो आपको इन प्लेस ऑफ dx dt चाहिए, तो इसको आप क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। 5 कांस्टेंट टर्म, x का x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन 1 विच इज इक्वल dt बाई dx। आपको चाहिए dx की वैल्यू, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं dx इक्वल 1/5 इंटू dt। इन प्लेस ऑफ dx वी पुट 1/5 इंटू dt, और इन प्लेस ऑफ 5x वी पुट t। क्वेश्चन चेंज होकर क्या दिखाई देगा आपको, इंटीग्रेशन साइन इन प्लेस ऑफ 5x वी पुट t, और इन प्लेस ऑफ dx वी पुट 1/5 इंटू dt। 1/5 कांस्टेंट टर्म साइन ऑफ इंटीग्रल से आपने रिमूव कर लिया, और ये फंक्शन अब इंटीग्रेशन के लिए साइन t dt, यानी फंक्शन t का t के अकॉर्डिंग इंटीग्रल हो रहा है। आपको पता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला आपको लर्न है, साइन t का इंटीग्रल लिखेंगे आप माइनस कॉस t, और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1/5 कॉस, और इन प्लेस ऑफ t वी पुट 5x।
दैट मीन्स जो इंटीग्रल आपको फाइंड करना था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग आपने फाइंड कर लिया। अब इसकी शॉर्टकट मेथड अगर देखेंगे आप तो शॉर्टकट मेथड में क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन वही है, इंटीग्रेशन साइन 5x dx। अब आपको यह पता है कि इंटीग्रेशन साइन x dx जिसकी वैल्यू होगी माइनस कॉस x, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे राइट कर सकते हैं माइनस कॉस 5x, बट इन प्लेस ऑफ x क्या है आपके पास में 5x। जो इन प्लेस ऑफ x है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x और डिवाइड कर दीजिए। कैलकुलेशन देखेंगे माइनस कॉस 5x अपॉन 5 कांस्टेंट टर्म, x का x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप कंप्लीटली सीख चुके हैं, और ये मिलेगा आपको माइनस 1/5 कॉस 5x। मेथड ये शॉर्टकट है, ये थोड़ी सी लेंदी है, मगर फाइनली आपको लास्ट में वैल्यू वही मिलेगी। जब अपन क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये प्रोसेस फॉलो ना करके अपन डायरेक्ट इस प्रोसेस से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर हमारे पास एक्चुअल प्रोसेस भी रहना चाहिए। क्लियर? अब हम फिर क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 1 बाय 1 डिफरेंट क्वेश्चन अपन सेलेक्ट करते चलेंगे, और सेलेक्ट करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते भी चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या सीखा है और किस प्रकार के क्वेश्चन चेंज होते हुए आपके पास आते जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके पास हैं उनको आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे। मान लीजिए 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x होल टू द पावर 5 dx। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करना है। फंक्शन f(x) की वैल्यू है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x होल टू द पावर 5। क्वेश्चन ओनली अगर मान लीजिए ये x रेज टू n टाइप का फंक्शन है, इन प्लेस ऑफ x हियर 1 माइनस 2x और इन प्लेस ऑफ n हियर 5। इंटीग्रल के लिए फार्मूला वही यूज होगा, बट जो पार्ट आपको डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है उसको आप नेक्स्ट वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x को आपने सब्स्टिट्यूट किया वेरिएबल t से, तो जब यहां t पुट करेंगे तो यह फंक्शन बन जाएगा t रेज टू 5, जो कि x रेज टू n टाइप का फंक्शन बन जाएगा, जिसका इंटीग्रल फार्मूला आपके पास है। मगर इन प्लेस ऑफ dx आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा dt के टर्म में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। d by dx 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x विच इज इक्वल dt by dx। डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज किया dy by dx। 1 कांस्टेंट टर्म जिसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 2 कांस्टेंट टर्म, x का x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होगा 1, राइट हैंड साइड में है dt by dx। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 इंटू 1 दैट मीन्स माइनस 2 इंटू dx विच इज इक्वल dt। आपको ओनली वैल्यू चाहिए किसकी? dx की, और जो कितनी मिलेगी? माइनस 1/2 इंटू dt। यानी इन प्लेस ऑफ dx वे पुट माइनस 1/2 dt एंड इन प्लेस ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x वे पुट t। जो फंक्शन चेंज होकर आपको किस टाइप से दिखाई देगा वो नेक्स्ट स्टेप में इस टाइप से 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू है t, ये मिल जाएगा आपको t टू द पावर 5। इन प्लेस ऑफ dx वे पुट माइनस हाफ इंटू dt, माइनस 1/2 इज अ कांस्टेंट, रिमूव द इंटीग्रल साइन, और t टू द पावर 5 इंटू dt माइनस 1/2 एज इट इज। t टू द पावर 5 dt का इंटीग्रल x रेज टू n टाइप के फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे यहाँ, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx विच इज इक्वल x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज नॉट इक्वल माइनस 1। क्लियर? तो यहां लिखेंगे t टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, कैलकुलेशन करेंगे माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1 दैट मीन 6, और t टू द पावर 6 माइनस 1/2
इंटू 1/6, ये मिलेगा 1/12, और t की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था उसे आप पुट कर देंगे 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x होल रेज टू 6। ये है आपके पास फाइनल इंटीग्रल। मगर ये है लेंदी मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को आप यदि शॉर्टकट मेथड में बनाते तो उसका सिचुएशन क्या होता, ये देखिए आप। इंटीग्रेशन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x होल रेज टू 5 dx, यानी आपको ये पता है कि ये फंक्शन x रेज टू n टाइप का फंक्शन है जिसका इंटीग्रल फार्मूला x रेज टू n+1 अपॉन n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल -1। ये 5 है n की वैल्यू। इन प्लेस ऑफ x हियर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x टू द पावर 5+1 अपॉन 5+1। मगर दिक्कत क्या है, इन प्लेस ऑफ x हियर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x नहीं है बल्कि 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x है। तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x को आपको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ेगा। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x होल टू द पावर 5+1 दैट मीन 6 अपॉन ये 5+1 दैट मीन 6, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0 माइनस 2 कांस्टेंट टर्म x का x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन 1, और कैलकुलेशन में फाइनली आपको 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x होल टू द पावर 6 अपॉन ये 0 -2 इंटू 1 दैट मीन्स मिलेगा ये -2 और इंटू में आपके पास 6, ये मिलेगा आपको -12, और -12 को आप डायरेक्ट अगर चाहें तो -1/12 और इंटू में है आपके पास 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x होल टू द पावर 6। यहां देखिए आप और यहां देखिए, तो दोनों में कोई चेंज नहीं है। ये लेंदी मेथड, ये शॉर्टकट मेथड। अब चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में ऐसा कुछ विशेष चेंज नहीं है। मगर ये आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी क्वेश्चन को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। मगर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे जब पार्ट होते हैं तो अलग अलग सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो काफी लेंदी हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको ये शॉर्टकट मेथड भी इंटीग्रेशन की आना चाहिए। अपन क्वेश्चन चेंज करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे आपके लिए। इंटीग्रेशन रूट ऑफ ax प्लस b। क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, आपको 1 बाई 1 बनाते हुए चलना है। रूट ऑफ ax प्लस b, a एंड b बोथ आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में आप अगर लेंदी मेथड में सॉल्व करते हैं तो आपको रूट x टाइप का फंक्शन दिखाई दे रहा है। इन प्लेस ऑफ x हियर ax प्लस b, a एंड b बोथ आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप इस वैल्यू को जो आपको डिफिकल्ट लग रही है उसे आप एक न्यू वैल्यू, न्यू वेरिएबल t के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करने के बाद बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। पढ़ रहे हैं आप इंटीग्रेशन, मगर साथ में आप कर भी रहे हैं डिफरेंशिएशन। इससे पता चलता है कि इंटीग्रल पढ़ने के लिए पहले आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का कंप्लीटली तैयार होना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ आपको डिफरेंशिएशन भी चल रहा है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में। एक कांस्टेंट टर्म x का x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन 1, a इंटू 1 दैट मीन्स a, और प्लस 0 कांस्टेंट b का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 दैट मीन्स a प्लस 0 दैट मीन्स ओनली